हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। और इस समय हम लोग चौथे चैप्टर को आज चालू करने जा रहे हैं। क्लास चैप्टर 4 में आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, जिसके पहले 3 चैप्टर जो है पढ़ाया जा चुका है। आप जा कर के प्ले स्टोर में आप उसको देख सकते हैं। आज से हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से देखें तो एनसीईआरटी ने 11 फाइला को मेंशन किया है। फाइला और फाइलम में आप समझ लीजिएगा, फाइला जो होता है ये प्लूरल वर्ड है और फाइलम इज ए सिंगुलर वर्ड। अब हम बात करेंगे कि एनिमल किंगडम में कितने फाइला हैं। तो पहला है पोरीफेरा, फर्स्ट फाइला का नाम है पोरीफेरा। सेकेंड है निडेरिया और इसका दूसरा नाम है ओल्ड नेम है सिलेंट्रेटा। तीसरा अगर फाइलम की बात करें तो तीसरा फाइलम है टीनोफोरा। चौथा फाइलम है प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज को हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं। ठीक है, और पांचवा जो फाइलम है उसका नाम है एस्के हेलमेंथीज। एस्के हेलमेंथीज को हम राउंड वर्म भी कहते हैं। और छठा फाइलम है एनेलिडा। सातवें नंबर पर है आर्थ्रोपोडा। आठवें नंबर पर है मोलस्का और 9वें नंबर पर है इकाइनोडर्मेटा एंड नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। पोरीफेरा में आप पढ़ेंगे, पोरीफेरा को स्पॉन्ज भी कहा जाता है। स्पॉन्ज, आल्सो नोन एज स्पॉन्ज। निडेरिया को हम सिलेंट्रेट भी कहते हैं। इसमें आप लोग हाइड्रा को पढ़ेंगे। हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। टीनोफोरा आप जानते हैं अलग से जो है, इसमें हम लोग टीनोफोरा की स्टडी करेंगे। कॉम लाइक प्लेट पाया जाता है इसमें। प्लेटी हेलमेंथीज फीताकृमि का नाम सुने होंगे, जिसको हम फ्लैट वर्म कहते हैं। एस्के हेलमेंथीज में स्केरिस आता है, जिसको हम राउंड वर्म कहते हैं। एनेलिडा में आप जानते हैं अर्थवर्म आता है। इसकी बॉडी सेगमेंटेड होता है, उसमें बहुत सारे सेगमेंट पाए जाते हैं। उसी एनुलस से इसका टर्म जो है एनेलिडा आया हुआ है, सेगमेंटेड बॉडी होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लीच में देखेंगे तो लीच में जो है थोड़ा सा अलग तरह का वहाँ सिस्टम होता है, सेगमेंटेशन वहाँ भी होता है। आर्थ्रोपोडा देखते हैं, सबसे लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड आर्थ्रोपोडा है। सबसे नंबर 1 पर इसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज और जेनरा हैं आर्थ्रोपोडा। इसमें आप देखते हैं मॉस्किटो हो गया, तिलचट्टा हो गया, काकरोच हो गया, जिसको काकरोच भी कहते हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे इसमें इंसेक्ट्स भी जितने हैं सब आ जाते हैं। मोलस्का जो होता है इसमें एक स्पेशल सेल पाया जाता है, सेल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और यह जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इकाइनोडर्मेटा में हम लोग पढ़ेंगे स्टारफिश। स्टारफिश के बारे में आप लोग जानते ही हैं। स्टारफिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद कॉर्डेटा। तो इतने फाइलम के बारे में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और एग्जाम्पल इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं एनिमल किंगडम के, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे बॉडी प्लान क्या होता है, ठीक है, इसका लेवल क्या है, कौन जो है सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, किस में टिश्यू लेवल का पाया जाता है, किस में आर्गन होता है, किस में आर्गन सिस्टम डेवलप होता है। उसके बाद सिमेट्री क्या होती है, किस में रेडियल सिमेट्री होती है, किस में बायलेटरल सिमेट्री होती है, किस में कौन एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो किस में क्लोज टाइप का होता है, किस में ओपन टाइप का होता है। ठीक है, सिलोम की अगर हम बात करें तो कौन एसिलोमेट होता है, कौन सिलोमेट्स होता है, कौन स्यूडोसिलोमेट्स होता है। इन सब के बारे में हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ लेंगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे, तब जा कर के इस फाइला के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए एक एक करके हम लोग एनिमल किंगडम से संबंधित कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो अगर हम बात करें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, तो क्लासिफिकेशन का जो पहला बेसिस है लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक होता है सबसे पहले जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दूसरा जो होता है वो होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा ऑर्गन लेवल, और चौथा आप देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल में कौन कौन से फाइल आते हैं स्टूडेंट? तो सेलुलर लेवल में आप देखेंगे तो इसमें स्पॉन्ज आ जाएंगे। स्पॉन्ज जो पोरीफेरा के सदस्य होते हैं, स्पॉन्ज, इसके अंतर्गत स्पॉन्ज आ जाएंगे। ठीक है, पोरीफेरा, पोरीफेरा के जो मेंबर हैं सब जो है सेलुलर लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, तो टिश्यू लेवल में आप देखेंगे तो इसमें दो फाइल आ जाएंगे। ठीक है, एक हो जाएगा सिलेंट्रेटा, इसी को निडीरिया भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा या निडीरिया, और दूसरा आपका आ जाएगा टीनोफोरा, टीनोफोरा आ जाएगा। एक सिलेंट्रेटा आ जाएगा स्टूडेंट, और एक क्या हो जाएगा, टीनोफोरा हो जाएगा। ये दोनों टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएंगे, मतलब इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू से होगा। अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होती है सेल होता है। सेल से बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या होता है, आर्गन बनता है, और बहुत सारे आर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, आर्गन सिस्टम बनता है, आर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इसी क्रम में आप देख रहे हैं किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, कैसे पहले इस पृथ्वी पर जो है सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, उसके बाद टिश्यू लेवल का कैसे देखने को मिला, उसके बाद आर्गन लेवल का कैसे मिला, उसके बाद आर्गन सिस्टम का कैसे मिला, क्रम से जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सेलुलर लेवल में जो फर्स्ट फाइला है स्पॉन्ज पोरीफेरा को आप देखेंगे। टिश्यू लेवल में आप देखेंगे तो जो सिलेंट्रेटा या निडेरियंस हैं वो आ जाएंगे, और टीनोफोरा आ जाएगा। अगर हम बात करें आर्गन लेवल की, तो आर्गन लेवल में क्या क्या आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेज आ जाएगा। आर्गन लेवल में क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेज आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक, अगर हम बात करें आर्गन सिस्टम लेवल की, तो जो आर्गन सिस्टम लेवल है इसमें एसके हेल्मिन्थेज आप देखेंगे, एसके हेल्मिन्थेज से आप देखेंगे तो कॉर्डेटा तक आ जाएगा, कॉर्डेटा तक। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो इसी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर किया गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सेलुलर लेवल में आता है, कौन जो है टिश्यू लेवल में आता है, कौन जो है आर्गन लेवल में आता है, और कौन आर्गन सिस्टम लेवल में आ जाता है। इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें बॉडी प्लान की, अगर हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखें क्लासिफिकेशन का, तो है बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान में आप देखेंगे स्टूडेंट, एक होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, एक जो होता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होगा, बॉडी प्लान दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, मैं लिख दे रहा हूँ बॉडी प्लान। तो इसमें एक होता है, ए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, एक को बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है कि जैसे एक कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट, तो इसमें आप देखेंगे कि एक ओपनिंग होगा, सिंगल ओपनिंग होगा, यही माउथ का भी काम करता है और यही एनस का काम करता है। ठीक है, अर्थात सिंगल ओपनिंग पूरी बॉडी में होगी, एक माउथ का भी काम करता है और एक एनस का भी काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान आप देखेंगे तो एक इसमें सिंपल ओपनिंग होती है, लेकिन इसमें हमको एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होगा इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। ठीक है, पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होता है, सिंगल ओपनिंग होता है,
और ये किस में देखने को मिलेगा? सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में और प्लेटीहेल्मिन्थीज में। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और एक को हम बोलते हैं, जो दूसरा होगा उसमें पूरी तरह से जो आर्गन सिस्टम होगा उसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे तो उसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है स्टूडेंट? अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आप देखेंगे तो इसमें दो ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, दो ओपनिंग देखने को मिलती है। एक आप देखेंगे माउथ होता है और एक जो होता है वो एनस होता है। तो माउथ और एनस दोनों देखने को आपको इसमें मिलता है। ठीक है, माउथ और एनस दो ओपनिंग होती है। और ये आप देखेंगे एस्के हेलमिन्थी, ये आप देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा? एस्के हेलमिन्थीज टू कॉर्डेटा में देखने को मिलता है, कॉर्डेट्स में। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को हमने डिस्कस कर दिया। एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने क्या देखा? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है एक स्पॉन्ज में, पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल का किस में होता है? सिलेंट्रेट और टिनोफोरा में। आर्गन लेवल का किस में होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। और आर्गन सिस्टम लेवल का किस में होता है? तो आप देखेंगे एस्के हेलमिन्थीज टू कॉर्डेट्स में। अगर हम बॉडी प्लान की बात करें तो एनिमल किंगडम में दो तरह का बॉडी प्लान देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की खासियत यह है कि इसमें माउथ और एनस ओनली वन ओपनिंग होता है। वही माउथ का भी काम करता है, वही एनस का भी काम करता है। इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। और एक किसमें किस फाइला में देखने को मिलता है? तो सिलेंट्रेट में, टिनोफोरा में और प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम देखें तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। सबसे जो वेल डेवलप एनिमल्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। इसमें दो तरह के ओपनिंग होते हैं, एक होता है माउथ और एक होता है एनस। और यह किस में देखने को मिलता है? तो एस्के हेलमिन्थीज और कॉर्डेट में, एस्के हेलमिन्थीज टू कॉर्डेट में देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें ओपन होता है, किसमें क्लोज होता है। उसके बाद हम सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद से हम सिमेट्री के बाद से जो है हम डिस्कस करेंगे बॉडी नंबर ऑफ जर्म लेयर के बारे में बात करेंगे कि किसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है, किसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। उसके बाद हम सिलोम की बात करेंगे। तब एक एक फाइला के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।